क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं तेरी आई हूं सोम, तो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। कुछ हुआ है? नहीं आई, सब वही ठीक है। मुझे बता सोम। आई अर्चना, हाँ हाँ मानव। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ मानव, सब ठीक है। मैं आती हूँ। देखिए, इससे अच्छा शुभ दिन और शुभ मुहूर्त आपको आगे नहीं मिलेगा। मेरी बात मानिए, विवाह इसी मुहूर्त में संपन्न कर दीजिए। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि गणपति विसर्जन के तुरंत बाद मुहूर्त है? हाँ, शादी तो इसी मुहूर्त में करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 3 महीने तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। मानव, हम 3 महीने तो वैसे भी नहीं रुकना चाहते। शादी तो हम कर देंगे, लेकिन इतनी सारी तैयारियां, ये सब कैसे होगा मानव? सब हो जाएगा अर्चना। अरे इस घर में 2 की जगह 10 हाथ हैं। सब मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, शादी के लिए यही मुहूर्त पक्का कीजिए। शादी इसी मुहूर्त में होगी। जी मानव, आपकी दवाइयां मैं लेकर आई। सोम, सोम, सचिन की शादी की तारीख निकल आई। अच्छा है आई। और अब शादी के सारे काम तुझे ही करने हैं। सारी भागदौड़ तुझे ही करनी पड़ेगी, ठीक है? जरूर उठाएंगे। अच्छा बाबा, हम चलते हैं, काम के लिए देरी हो रही है। मिस्टर मित्तल, सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं सचिन, तुम्हें वेट थोड़ी ना करवा सकता हूं मैं। हाँ? आओ आओ। बैठ। हेलो, कैसे हो आप? मिस्टर मित्तल, मैं आपको ये बताने आया था कि अब मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा। आप प्लीज अपने लिए दूसरा लॉयर ढूंढ लीजिए। क्यों? I mean, अचानक क्या हुआ? अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब है। समझ गया भाई। अब हमारा केस एक ऐसे मोड़ पे आ गया है, तो तुमने सोचा होगा कि क्या पता आगे मौका मिले ना मिले, सारा माल अभी बटोर लेता। हाँ, फीस बढ़ाने की सोच रहे हो, है ना? तो बोलो ना भाई, तुम जैसे अच्छे लॉयर को मैं ज्यादा पैसे देने को। मित्तल, सवाल पैसों की नहीं है, डेट्स की है। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है और वो केस की डेट के साथ क्लैश हो रही है। रियली? कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स मिस्टर सचिन, कांग्रेट्स। थैंक्स। अरे इतनी सी बात, उसमें केस छोड़ दोगे? कम ऑन सचिन, भाई हियरिंग डेट की प्रॉब्लम है ना, पोस्टपोन हो जाएगी। हाँ, तुम आराम से फर्स्ट क्लास शादी मनाओ, हनीमून भी करके आओ, ओके? उसके बाद आराम से केस लड़ेंगे। हाँ मिस्टर देशमुख, देखिए इतना अच्छा केस आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की बात। लिसन, वजह जो भी हो सकता है उसका सॉल्यूशन भी निकल सकता है, लेकिन अब मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। और हां, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जिस लड़की के साथ तुमने हॉस्पिटल में बदतमीजी की थी, उस लड़की के साथ अब मैं शादी कर रहा हूं। हां, मैं डॉक्टर गौरी की बात कर रहा हूं, और मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। जो आदमी मेरी होने वाली बीवी के साथ ऐसी बदतमीजी करे, उसकी रखवाली करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक मिनट,
ये आप क्या बात कर रहे हैं? आई एम श्योर आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अरे मैं डॉक्टर गौरी के साथ बदतमीजी क्यों करूंगा? मैं कभी सपने में भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी आई और मेरा भाई झूठ बोल रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर गौरी के साथ बदतमीजी करते देख मेरे बाबा गुस्सा हो गए थे और तुम्हें मारने के लिए दौड़े थे? मिस्टर देशमुख, ये आप भी जानते हैं कि आपके बाबा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उन्हें कुछ गलतफहमी हुई थी। मैं बताता हूं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरी फिसलकर गिर रही थी और मैं उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। ये आपके बाबा ने देखा और उसे गलत समझ बैठे। बस जो भी हो, अब मैं ये केस छोड़ रहा हूं। That's it. अरे सचिन, सचिन तो भाई तुमने हमारा इतना काम किया, हाँ? हमें थैंक्स बोलने का तो मौका दो। हाँ? एक छोटा सा थैंक्स। मिस्टर मित्तल, क्या है ये? मैंने आपके लिए इतना काम भी नहीं किया है। और सचिन, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हाँ, थोड़ा बहुत तो किया होगा ना, वही बहुत है। एक छोटा सा टोकन है, थैंक्स, दैट्स इट। हमारे लिए है ये। हाँ, ले लो। और ये कुछ भी नहीं है। अगर हमारे लिए केस लड़े और जिताया तो ट्रस्ट में कई गुना ज्यादा कमाओगे। सोचने के लिए वक्त चाहिए। नो प्रॉब्लम। तुम्हारा डिसीजन क्या है वो बाद में बता देना। हाँ, लेकिन फिलहाल शादी की तैयारी करनी है ना, जोरों शोरों से। उस गौरी की हिम्मत कैसे हुई? अंकल, डैड मेरा रिश्ता लेकर उसके यहां गए थे। उसने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया और अब इस लंगूर के साथ शादी करेगी वो। रिलैक्स संदीप, रिलैक्स। हमें पता चल गया ना सचिन की कमजोरी क्या है, पैसे। अब वो पैसों के खातिर ना सिर्फ हमारा केस लड़ेगा, बल्कि वो सब कुछ करेगा जो हम उससे करवाना चाहते हैं। गौरी, हम बहुत खुश हैं कि आपने इतनी तुरंत हाँ कर दी। सोहम, ना कहने की तो कोई वजह ही नहीं थी। सच कहूँ, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूँ। सचिन, हमने तेरा रिश्ता गौरी के साथ तय किया है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट। क्या है? और ले गया पैसा दे। अरे तू ला। पहले का तो पैसा क्लियर कर, बाद में बात आगे कर। सचिन, हमने तेरा रिश्ता गौरी के साथ तय किया है। अच्छू दादा के रिश्ते को उसने हाँ कह दिया, तो इससे तो यही पता चलता है ना कि उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं दादा, ये एक तरफा प्यार। सोहम, तुम यहाँ इस वक्त? बात करनी है थोड़ा सा। बात करनी है? चलो घर पे चल के बात करते हैं। इसी वक्त यहीं खड़े रहकर बात करनी है हमरे को तोरा से। कैसी बात? क्या तू भी भाई ये महसूस करती है हमरे बारे में जो हम करते हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। प्यार प्यार करते हैं हम तोरा से। और हम ये भी जानते कि तू प्यार करती है हमरे से। बहुत बार देखा है तोरी आंखों में हमरा ख्याल रखते वक्त
हम बुरे रास्ते पे ना जाए रोकते वक्त, हमरे को सही सलीका सिखाते वक्त। एक मिनट सोहम, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तुम्हें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। अच्छा, सोहम, तुमने शराब? प्यार नहीं करती आप हमरे से? जौन अभी तक कर रही थी हमरे साथ, तू कहा था कौन रिश्ते से हमरा इतना ख्याल रखती थी तू? तू कैंप में भी? कैंप? हाँ, कैंप में हमरे को जख्मी देखकर काहे तड़पती थी तू? हैं? हमरी मलम पट्टी काहे की इतनी प्यार से अपने पन से बता हमरे को अभी। देखो सोहम, मैंने जो कुछ भी किया ना, एक दोस्त होने के नाते किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। और आफ्टर ऑल मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ ना, वो मेरा फर्ज था। अच्छा, फर्ज था तोरा ना? मान लिया वो तोरा फर्ज था। जब पटना जा रहे थे तो काहे रोका था हमरे को? घर लेकर गई थी हमरे को, हम कहीं और भी जा सकते थे ना। काहे किया था वो सब? पता काहे किया था? सोहम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो, और तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती थी। तुम तकलीफ में थे, तुम्हारे पास घर नहीं था। देखो, तुमने मेरी हर हरकत का गलत मतलब निकाला है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया ना, वो एक दोस्त की हमदर्दी। हमदर्दी छोड़, हमदर्दी देकर गाली का नाम मत दे। को क्या लगता है हम तोरे को? पत्थर दिला हमरा, पत्थर दिला हमरा। है? तूने जॉन किया वो एक बीवी करती है, प्यार दिखाएगी और हमने तो हलचल भी नहीं होगी। दिया तूने हमरे को। देखो, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो ना, तो आई एम सॉरी। सॉरी वारी मत कहना। तोरा ने कहते तो हमरे से प्यार ना ही करती तो ना ही करती। सोहम, सोहम, क्या हुआ? सोहम? कौन? अंदर आओ, अंदर आओ। सोहम दादा, दादा आइए, बैठिए, बैठिए। बताइए, क्या आपने क्या हालत बना रखी है? वो प्यार नहीं करती हमरे से, ने कभी प्यार नहीं किया हमरे से। दादा देखिए, ये सब भूल जाइए। तूने कहा हम के सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त है उनके। प्लीज संभालिए अपने आप को। गाड़ी कहाँ है हमरे लिए, ये सिर्फ हम जानते हैं। हमने उसके लिए अपने आप को बदल दी, काम करने लगे हम, एक तो अच्छे इंसान बन गए। और आज हमरे को कहती है कि हमरे से प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करती वो हमरे। तो पता क्या करे, पता क्या करे? पूर्वी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पूर्वी बहुत प्यार करते हैं। पूर्वी नहीं रह पाएंगे उनके बगैर। बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यार। ये सब भूल जाइए। हम कौन से बहुत प्यार करते।
आप किस दौर से गुजरे हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एक ऐसा प्यार जो कभी जाहिर ही नहीं हो पाया, दिल के अंदर ही अंदर घुट घुट कर खत्म हो गया। उस अनकहे प्यार का दर्द बहुत बड़ा होता है दादा, वक्त लगता है उससे उभरने में। मगर दादा मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। कैसा है वो? सो रहे, शायद इसीलिए अभी शांत है। मगर अर्जुन मुझे बहुत चिंता हो रही। दादा को मैंने ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि वो कोई कुछ कर ना दे। रिलैक्स पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो हुआ है वो भी तो होना ही था। उसका दिल टूटा है, इतना आसान नहीं होता। और किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल बात है। और इनफैक्ट सोहम के साथ तो ये पहली बार हो रहा है। अर्जुन, दादा बिना बताए घर से बाहर है। आई को चिंता हो रही होगी। वैसे बाबा की तबीयत भी खराब है और फिर ये टेंशन। तुम एक काम करो, तुम आई को फोन कर दो, उन्हें बता दो कि सोम आज हमारे साथ ही रहेगा। अर्जुन, मैं क्या बोलूंगी? मतलब मैं झूठ बोलने की कोशिश भी की तो पकड़ी जाऊंगी। मैं ही नहीं कर पाऊंगी। मैं फोन करता हूँ। हाँ अर्जुन। आई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अभी खाना हुआ, अभी बस सोहम का इंतजार कर रहे। पता नहीं आया नहीं। हाँ, मैं एक्चुअली मैंने आपको इसी बारे में बताने के लिए फोन किया था। वो सोहम आज मेरे यहाँ पे रुक रहा है। सोहम वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो यहीं आया हुआ था। वो आपने सचिन की शादी की इतनी अच्छी खबर दी घर में, तो हमने सोचा कि हम एक सरप्राइज पार्टी प्लान करें। तो उसी की प्लानिंग के लिए सोहम घर चला आया। और मैंने सोचा कि काफी देर हो गई है, तो वो यहीं रुक जाए तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको बोलना कि सुबह जल्दी आ जाए, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम पड़ा है। मैं उसका इंतजार करूंगी। हाँ जी आई। बाय। थैंक्स। नहीं सुधरेगा ना तू? कभी नहीं सुधरेगा तू गुंडा था, है और हमेशा रहेगा। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? वाह वाह सोहम वाह। बस अब यही एक दिन देखना बचा था। अपने बाबा का कॉलर पकड़ेगा तू? इसी दिन के लिए तुझे घर में लाए थे। सोहम, मेरा कॉलर छोड़ दो मेरा कॉलर। मैं कह रहा हूं मेरा कॉलर छोड़ दो। मेरी बात नहीं सुनोगे तुम? मानव उठिए। क्या हुआ? आप क्या हुआ मानव? क्यों चिल्ला रहे थे आप ऐसे? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या मानव? आप कुछ कह रहे थे, कोई आपको? अर्चना, सोहम कहाँ है? सोहम मानव, सोहम तो अर्जुन पूर्वी क्या है। लेकिन क्या हुआ? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अर्चना, मैंने सोहम से जुड़ा बहुत ही बुरा सपना देखा है। मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठाया और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, गिरीबान पकड़ लिया मेरा। और मानव, सपना था ना? हाँ अर्चना, बस सपना ही था। आप आराम कीजिए, चलिए सो जाइए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे सोम के साथ कुछ होने वाला है, गलत होने वाला है। अर्चना, बड़ी मुश्किल से वो सुधरा है। तुमने उसे
गुनाह के दलदल से बाहर निकाला है, कहीं वो फिर से। नहीं मानव, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे सोहम के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों तो है ना उसके साथ, है ना? चलिए आराम कीजिए, सो जाइए।